हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ दोस्तों, बिहार एएनएम बीटीएससी के तहत जो 10,709 जिसका एग्जाम हुआ था एएनएम का, जिसका मैं कुछ देर पहले यानी मॉर्निंग टाइम में मैं आप लोग का स्कोर कार्ड के बारे में स्पेशल लिंक बताया था, और उस लिंक से जो है ना स्कोर कार्ड सब लोगों ने लगभग चेक किया था। और बहुत लोगों का कंफ्यूजन चल रहा था कि सर ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज आया नहीं है तो आप स्कोर कार्ड कैसे हम लोग सब चेक कर रहे हैं। तो जी हाँ गाइज, मैं आपको बताया था कि आज जो है ना दिन में कभी भी आपका स्कोर कार्ड का लिंक ऑफिशियल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप आखिरकार ऑफिशियल लिंक आपके वेबसाइट पे btsc.bih.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे स्कोर कार्ड का लिंक जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि बीटीएससी बोर्ड ने आप सबों के साथ बहुत ज्यादा जो है ना नाइंसाफी किया है, वो क्या है जो अभी आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्त मित्र सखा सहेली सभी के पास। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ में आपको स्टडी डेटा का तहलका, जिसका उम्मीद से कहीं ज्यादा रिजल्ट जो हुआ है ना, वो अभी मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। अभी आपको सामने देख सकते हैं हम लोग बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। जब बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है ना आज के डेट में एएनएम के तहत जो है ना 2 लिंक जारी किया गया है। पहला लिंक है व्यू स्कोर कार्ड। देखिए यहां पर लिखा गया है व्यू स्कोर कार्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022 एएनएम। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालने के बाद आपका जो मॉर्निंग में मैंने वीडियो बनाया था स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का, तो यहां से क्लिक कीजिएगा तो स्कोर कार्ड आपका डाउनलोड। उसके बाद नीचे देखिएगा इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एएनएम एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022। जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड होगा, जो कि पीडीएफ ही मेन है जो अभी आपके सामने बताने जा रहा हूं। बहुत ही इत्मीनान से इस चीज को समझिएगा, बहुत ही इत्मीनान से इस चीज को समझिएगा कि इसमें क्या क्या आप लोगों के लिए बोर्ड ने किया है, क्या गड़बड़ी किया है जो कि नहीं करना चाहिए था, जिसके बारे में अभी अब आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ध्यान से सभी लोग इस चीज को देखने का, सुनने का, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखने सुनने समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके अटेंडेंस लगा लीजिएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए देखिए, इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही है। देखिए आज का ये नोटिस जारी किया गया 12/2/2024, यानी आज के डेट में नोटिस जारी किया गया। आवश्यक सूचना है, ये क्या आवश्यक सूचना है? तो विज्ञापन संख्या 7/2022 एएनएम का सूचना है। बिहार महिला कार्यकर्ता एएनएम के पदों पर जो विज्ञापन निकाला था 7/2022, जिसका एग्जाम 5/1, 11/1 और 12/1 को आयोजित किया गया है 3 डेट में, ठीक है ना। इसका अंक जो है ना, जो आंसर की btsc.bih.nic के वेबसाइट पे जारी कर दिया गया था। वो जो है ना स्टूडेंट्स जो स्कोर कार्ड है ये वेबसाइट पे जाकर के लॉग इन करके यहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। वहां पे क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का सूचना बता रहा है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया आप ये बताइए बीटीएससी वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हो रहा है? किसी शिफ्ट में 20 से 25 नंबर आप बढ़ा दे रहे हैं, किसी शिफ्ट में 4 से 5 नंबर घटा दे रहे हैं, 10 नंबर घटा दे रहे हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का आपने कौन सा तरीका अपनाया है, वो जरा स्टूडेंट्स के सामने भी आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, वो तो नॉर्मलाइजेशन का अलग फंडा जो कि मैंने काफी बार आपके सामने बता करके रखा हूं। साथ ही साथ यहां पर ये चीज प्रश्न एक चीज उठता है कि वैकेंसी 10,709 है, लेकिन स्टूडेंट की संख्या 8791 लोगों को ही रिजल्ट क्यों हुआ है? ओनली ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल 8,791 कैंडिडेट का ही रिजल्ट हुआ है। बाकी लोग जो मिनिमम 32 नंबर लाना था वो भी नहीं ला पाए हैं, वो बाहर हो चुके हैं। मिनिमम 32 नंबर लाना था वो भी नहीं ला पाए, वो बाहर हो चुके हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा के चलते किसी स्टूडेंट का अच्छा नंबर लाते हुए भी कम गया, किसी स्टूडेंट ने ज्यादा नंबर लाते हुए कम गया, किसी को कम नंबर लाते हुए भी ज्यादा नंबर हो गया। एक स्टूडेंट को मैंने देखा जो कि 17 नंबर था, उसका 38 नंबर तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल जो कैंडिडेट जो एग्जाम इस एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं वो 46,852 कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं,
जिसमें से 8,791 कैंडिडेट क्वालिफाई पाए हैं। मतलब ये सबको समझिए कि अब नौकरी कंफर्म ही समझिए, ठीक है ना। और सीट यहां पर बच गया है आयोग के पास, तो आयोग जल्द ही नया विज्ञापन जारी करेगा। इसीलिए स्टडी इंडिया अड्डा के ऑफिशियल वेबसाइट पे एएनएम का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि ऑलरेडी मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर रखे हैं। ज्वाइन करके स्टडी कीजिए इस स्टडी इंडिया अड्डा एप्लीकेशन पे जाकर के, ठीक है ना। और आपको मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं कि इसमें पूरा डिटेल से भी बताने जा रहा हूं। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, स्टडी इंडिया अड्डा का रिजल्ट की बात जहां तक करते हैं ना, तो जब मैं रिजल्ट इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अभी एक झलक दिखला देता हूं। रिजल्ट जो है उम्मीद से कहीं ज्यादा, देख सकते हैं सारा जो है ना रिजल्ट यहाँ पे लगातार जाइएगा, ये सारा रिजल्ट यहाँ पर अभी शेयर लोग कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी स्टडी इंडिया का सब पेड स्टूडेंट्स है। ये न जाने कितने लंबा रिजल्ट, बहुत लंबा पेज में है, ठीक है ना। ये सभी का वीडियो बना करके स्पेशल आप लोगों को दिखाया जाएगा। ये सभी का वीडियो बना करके स्पेशल आप लोगों को दिखाया जाएगा। कोई भी इस पे क्लिक करके यहां पर दिखा सकते हैं, तो कोई भी यहां पर रेंडमली आपके सामने ओपन हो सकता है, रेंडमली, ठीक है ना। ऐसे न जाने कितने कैंडिडेट हैं, ऐसे न जाने कितने कैंडिडेट हैं, जो कि यहां पर आपके जब वीडियो में बनाऊंगा तो यहां पर आप लोगों को दिखाऊंगा, जब वीडियो में बनाऊंगा तो यहां पर आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे न जाने कितने, उम्मीद से कहीं ज्यादा ये सभी रिजल्ट आपके मेहनत और स्टडी इंडिया के टीचर का मेहनत के बदौलत ये परिणाम है, ठीक है ना। ये सभी लोगों को बिग कांग्रेचुलेशन, ठीक है ना। और भी अभी तो इसमें सब सेंड यहां पर हो रहा है, ग्रुप में सब स्पेशली सब सेंड कर रहे हैं, जो पर्सनल 85446153 वाला नंबर पे, वो यहां पर सेंड जो है ना अपलोड यहां पर टेलीग्राम पर भी सेंड किया जा रहा है। इसका डाटा तैयार करके आपके सामने शो किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या चीज जो है ना किया गया है वो समझिए। सबसे पहले देखिए, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है ये आपका विज्ञापन संख्या जो आया है, ये प्राप्तांक कंप्यूटर बेस्ड आलोक कंडका के तहत जो देखिए कंप्यूटर बेस्ड में जो उपस्थित प्रेजेंट कैंडिडेट थे वो 46,862 कैंडिडेट थे, ठीक है ना। जिसमें 8791 कैंडिडेट क्वालिफाई पाए गए। मात्र 8791 कैंडिडेट जो है ना 32 नंबर या इससे ऊपर नंबर लाए हैं। कौन सा नंबर? ये जो नंबर है नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर है, ठीक है ना। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद ये नंबर लाए हैं। बहुत लोग नेगेटिव भी कर गए हैं और बहुत लोग जो है ना नेगेटिव के चक्कर में फंस गए हैं इस एग्जाम में, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ है, ये सभी लोगों को जो कैंडिडेट क्वालिफाई है, ये सभी लोगों को कोटिवार मतलब आपके कैटेगरी वाइज जो है ना मेगा सूची तैयार किया जाएगा। और मेगा सूची के आधार पर 16/2/2024 से दस्तावेज सत्यापन का कार्य 2 पालियों में संभावित है। मतलब 16 तारीख से इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत लोग कंफ्यूजन होगा कि सर ये बताइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कैसे कहां होगा। उसके लिए ध्यान दीजिएगा, इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम स्थान कहां आपका डीवी होगा, किस तिथि को होगा, कौन से पाली में होगा, अलग से सूचना प्रकाशित किया जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। कैसे? जो कि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट थे, नॉन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट थे, और जो कैंडिडेट जो डीक्यू वाले थे उन लोगों का जैसे डीवी हुआ उसी तरीका से आप लोगों का भी डीवी होगा, ठीक है ना। उसी तरीका से आप लोगों का भी डीवी करवाया जाएगा, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी करके रखिएगा। तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि डीवी के लिए आपको जो है ना ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखिए, क्योंकि अब समय नहीं है, 16 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। किन लोगों का होगा? तो जो क्वालिफाई है उन लोगों का। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्ट के अनुसार अभ्यर्थियों को चेक लिस्ट से वर्णित सभी प्रमाण पत्र, मूल सूची, ये सब जो है ना, देखिए आपको 2 गो फोटो कॉपी, 2 डॉक्यूमेंट्स, 2 पार्ट में डॉक्यूमेंट्स को बनाना है। 3 मतलब 2 कॉपी बनाना है सभी डॉक्यूमेंट्स का, और उसको स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बना करके ले जाना अनिवार्य है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है वो समझिए। सबसे पहले इधर दिया हुआ है
कट ऑफ का तिथि मतलब इस डेट से इस डेट तक होना चाहिए, इस डेट के बाद का डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। देखिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र ले जाना है, निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, फोटो युक्त प्रमाण पत्र ले जाना है, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ले जाना है, शैक्षणिक योग्यता में एएनएम जो उत्तीर्ण हुए हैं वो चीज लेकर के जाना है, और एएनएम से के सभी वर्षों का उत्तीर्ण मतलब जो एएनएम का ऑफिशियल जो आपका सर्टिफिकेट हुआ है वो लेके जाना है, और उसका मार्कशीट लेकर के जाना है। ठीक है ना, तो ये सब लेकर के जाना है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें पॉज करने का ऑप्शन ही नहीं है। देखिएगा, एक चीज आप ही लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो रिजल्ट जो जारी किया है, जो 8791 कैंडिडेट, क्या ये कैंडिडेट नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं? क्या इस में एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट का भी रिजल्ट आया है? क्योंकि उन लोगों का तो डीवी ऑलरेडी हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट का रहता डीवी, क्योंकि उन लोगों का डीवी तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। मुझे जहां तक लगता है कि जो स्कोर कार्ड आया है जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट है, ये एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस सभी है ना विवेक सर? क्योंकि इसमें सभी कैंडिडेट होंगे, क्योंकि यह स्कोर कार्ड है। ये जो डीवी का जो प्रोसेस बता रहा है ना, ये डीवी एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को ऑलरेडी डीवी हो चुका है, उन लोगों को ऑलरेडी डीवी हो चुका है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो डीवी का प्रोसेस जो होने जा रहा है, ये नॉन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट का, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले हायर डिग्री डीक्यू वाले ये सभी लोगों का हो चुका है, डीवी हो चुका है, ठीक है ना। तो वो उन आप लोगों के लिए है जो नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं। आपको क्या क्या लेके जाना है? मैट्रिक का सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, फोटो युक्त प्रमाण पत्र, एएनएम का जो सर्टिफिकेट है और वो लेकर के जाना है। साथ में मार्कशीट लेकर के जाना है। मार्कशीट आपको ध्यान दीजिएगा 1/9/2022 तक होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। साथ में निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र में बिहार प्रचार का निबंधन प्रमाण पत्र, जो कि वो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो लेकर के जाना है। आरक्षण के लिए अगर आरक्षण आप जो आरक्षण जो मतलब SC ST OBC EBC जो भी सब कैंडिडेट, TWS सब जो भी कैंडिडेट है, उन लोगों का भी जो है ना जाति, आय, आवासीय, ये सब लेकर के जाना है। ये सब कब का होना चाहिए? नया नहीं, ये जो है 15/9/2022 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को 15/9/2022 तक के डेट का होना चाहिए, ठीक है ना। नया की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट में लिखा है आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जो आप आरक्षण चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। दिव्यांगता वाले कैंडिडेट उन लोगों को ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। स्वतंत्रता सेनानी वाले कैंडिडेट को उन लोगों को अलग जो आश्रित वाला डिपेंडेंट जो स्वतंत्रता सेनानी का जो सर्टिफिकेट बनता है वो लेकर के जाना है। जो फॉर्म भरे वो ऑनलाइन प्रति लेकर के जाना है। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ का 5 गो फोटो कॉपी लेकर के जाना है। जो ऑनलाइन फॉर्म में डाले थे ना फोटो वो उसका 5 गो कॉपी और लेकर के जाना है, ठीक है ना। ये जो है 22/9/2023 से 10/6/10/2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हेतु 6/10/2023 तक का आवेदन जो है ना सर्टिफिकेट ये सब जो है बना हुआ रहना चाहिए। यानी जो फॉर्म भरते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स ये सब डाले थे वो सब डिटेल्स आपको लेकर के जाना। ये ऑलरेडी कितना बार बता चुके हैं। चलिए आगे क्या बोल रखा है? यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा करता है तो डीवी के समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मामले में अस्थायी अधिवास अंचल एवं राज्य सरकार अधिसम के द्वारा जाति एवं अस्थायी निवास जमा, ये मतलब कहने का मतलब जो हो गया, जो अभ्यर्थी अपना जो है ना आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं वो अंचल से कम वो सारा जो है ना, चाहे जाति हो गया, आय हो गया, आवासीय हो गया, वो सब बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो नहीं लेकर के जाते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोई कैंडिडेट है तो उन लोगों को जो है ना, उन लोगों को क्या करना, उन लोगों को भी अंचल से जो है ना ये सब चीज बना करके क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या फिर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ये सब लेकर के जाना है डीवी के समय। नहीं तो आपको
आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पाली दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिस डेट को, जिस तिथि में, जिस शिफ्ट में आपका डीबी होगा उस समय प्रेजेंट होना जरूरी है, अन्यथा वहां अगर प्रेजेंट नहीं होइएगा तो वो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा, वो आपको फिर आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने या फिर गलत होने पर जो है ना आपका आयोग घोषित कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट दिखाते हैं या फिर वहां पे नहीं प्रेजेंट होते हैं तो। चलिए 7वां पॉइंट बोल रहा है कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को आयोग वह स्वतंत्र है आपको पे एक्शन लेने के लिए। जो वहां पे बोला जाता है, रूल रेगुलेशन बताया जाता है, उस चीज को फॉलो करना होता है। 8वां बोल रहा है किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द किया जा सकता है। कोई अगर एरर वगैरह कुछ अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ दिखाते हैं तो वहां पे आपको अभ्यर्थिता मतलब कैंडिडेट का जो वहां पे आपका वैलिडिटी है वो हटा दिया जाएगा, आपको अभ्यर्थिता रद्द कर दिया जा सकता है अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखाते हैं तो। 9वां में बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जा रहे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता पुनः औपबंधिक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होने मात्र से ही अहर्ता स्पष्ट नहीं होती। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या उसके बाद उसकी अहर्ता पर यथा संभव आवश्यक निर्णय लेने हेतु आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि आप डीवी करवा रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि डीवी करवा लिए तो हम अब कंफर्म है। आयोग अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं या फिर कुछ गलत वहां पर आयोग को लगता है तो वो आपको वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वो आपको कैंडिडेचर रद्द भी कर सकता है अगर आप गलत वहां पे कुछ डीवी में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ वहां पे दिखाते हैं तो। ठीक है ना। दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर वाले अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल में जाने, मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात हो गया कि जो डीवी जिस समय आपको करवाया जाएगा उस वक्त कैंडिडेट को वहां अंदर प्रवेश में अंदर जो है ना हॉल में जाने के लिए अनुमति दिया जाता है। उसके साथ मतलब जिस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो डिटेल्स है और उसके साथ कोई सी अदर कैंडिडेट को जाने का अनुमति नहीं है, डीवी स्थल में प्रवेश वर्जित है। तो ये सब सारा चीज जो है ना यहाँ पर बताया गया है। 10वां पॉइंट में बोल रहा है अभ्यर्थी को यह सलाह दिया जाता है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है तो उसे आप ध्यान से अनुपालन हेतु करेंगे, मतलब उसको देख रेख करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, क्या क्या चीज उसके बारे में सूचना दिया जा रहा है। ठीक है ना। इसके लिए अलग से व्यक्तिगत सूचना देने और नहीं देने हेतु बिंदु आयोग के निर्णय लेने की सूचना, मतलब कहने का मतलब जो भी आयोग इंफॉर्मेशन सूचना नोटिस जारी करता है वो आयोग पर्सनली नहीं आपको सूचित करेगा, वो जनरली ऑफिशियल वेबसाइट पे सूचित किया करता है और वो चीज को आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉलो करते हुए रहना है। ठीक है ना। जो भी होता है वो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए होता है। ठीक है ना। तो बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये 12/2/2024 यानी आज के डेट के ये सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब सिंपल सी बात ये रखना है कि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 46,862 कैंडिडेट सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं, जिसमें से मात्र 8791 कैंडिडेट ही क्वालिफाई किए हैं, बाकी सीट खाली रह गया है। ठीक है ना। तो खाली सीट का जल्द ही नया वैकेंसी आने वाला है। तो स्टडी इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे फाउंडेशन बैच एएनएम का लग गया है तो वहां से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 8544615352 नंबर पे कॉल और इंक्वायरी करके ज्वाइन कर सकते। ज्यादा कॉल नहीं कीजिए क्योंकि बहुत बिजी है, क्योंकि इतना स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ है जो लगातार स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। और जो है ना जिन लोगों का जो रिजल्ट क्वालिफाई श्रेणी में आ रहा है वो 8544615352 नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है ना अपना स्कोर कार्ड सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे देखिए न जाने कितने स्क्रीनशॉट रिजल्ट का भरा पड़ा है, जो कि स्पेशल वीडियो में आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना। जैसे देखिएगा यहां पर देखिएगा तो बहुत से रिजल्ट का कमी नहीं है, इतना ज्यादा रिजल्ट लोगों का यहां पर आया है। ठीक है ना। बहुत ही लंबा है जो कि स्पेशल वीडियो आपको बताया जाएगा। उम्मीद से कहीं ज्यादा इस बार रिजल्ट आया है। ठीक है ना। एक बार और यहां पर आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि कैंडिडेट की संख्या है 46,862, रिजल्ट दिया है
8791। तो बाकी लोग जो नॉन क्वालिफाई उन लोगों को क्या, तो उन लोगों को यहां पर स्टार्टिंग में जब इन्होंने नोटिफिकेशन में बता रखा कि मिनिमम 32% लाना जरूरी है, अन्यथा वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो नॉन क्वालिफाई हो, नॉर्मलाइजेशन स्कोर में 32 नंबर नहीं ला पाए हैं, इस वजह से नॉन क्वालिफाई है, और जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उन लोगों का डीवीएम होने जा रहा है, ठीक है ना। देखिए चलिए, तो सभी लोग जो है ना वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको कोई इंस्टीट्यूट ही जो है ना इंफॉर्मेशन दे सकता है, जो कि स्टडी इंडिया पूरे बिहार में जो है ना रिजल्ट के मामले में नंबर 1 है हमेशा से, और इस बार तो सबसे ज्यादा गर्दा मचा है, जो कि लाइव प्रूफ आपके सामने आज इवनिंग या कल तक आपके सामने, कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वीडियो के माध्यम से कितना लोगों का रिजल्ट हुआ है। जो फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टडी इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट पर लग गया है, एएनएम का नया बैच का, तो सभी लोग जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो स्टडी इंडिया का जो ऐप है वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह का क्वायरी होता है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।